हम। ओ बाबा तुम आन मिले, प्रभु मिलन की प्यास बुझिए। अरमान खिले, अपना बनाया गले लगाया, ब्रह्मा तन लेकर राधा। शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। हमको दी पहचान हमारी, खुद से ऊंचा मान दिया। भले कर्म करना सिखलाकर जग में हमें महान किया। भाग्य जगाए हैं जन जन के, सब पर करते हो उपकार। शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। आशाओं के दीप जलाकर अधरों को मुस्कान मिली। उलझन सारी सुलझी पल में, हर मुश्किल आसान हुई। धन्यवाद हम करे तो कैसे व्यक्त करें, कैसे आभार। शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। राम राज्य फिर से लाने शिव बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं, बाबा बाबा धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। राम राज्य फिर से लाने शिव बाबा आए हैं। बाबा
कंवर सालाए हैं। 21 जन्मों का भाग्य जगाने शिव बाबा आए हैं। 21 जन्मों का भाग्य जगाने शिव बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। संगम की पावन बेला ये, संगम की पावन बेला ये, शिव के संग अपना मिला ये। फिर हमसे मिलन मनाने शिव बाबा आए हैं। फिर सभी अंतर्मुखी होकर अपना दर्शन करें। जगमगा रहे अपनी सीट पर सेट हो। इस तन पर राज करने वाली, इस तन के मालिक एक बाप की याद में रहने वाली मैं आत्मा बाबा को सामने अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। प्यारे चलिए, आज क्या लक्ष्य दिया बाबा ने? ईश्वरीय राज्य सुखधाम जाना है। सुखधाम जाना है। हाँ जी। और नीरू ने क्या कहा? स्वर्ग का मालिक बनना है। स्वर्ग के लिए बाबा ने क्या बोला? क्या है वो? वंडर, ईश्वरीय राज्य, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ईश्वरीय दुनिया भी है, ईश्वरीय वंडर है, बिल्कुल वहां का मालिक बनना है। लक्ष्य ऊंचा है ना, समय कम है, तो क्या क्या करेंगे? कौन से पुरुषार्थ के ऊपर हाईलाइट किया बाबा ने? यस। पाप से मुक्त हो जाएंगे याद की यात्रा से। तो हम अपनी याद की यात्रा को चेक करें, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? क्वालिटी। क्वांटिटी। पर हमें याद क्या करना है? एक और बात याद रखनी है, 5 मिनट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नॉट इनफ। ये भी याद रखना है। तो जब हम क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं तो क्वांटिटी को इम्प्रूव करने में मुश्किल नहीं होगी। कब मुश्किल होती है? जब योग लग नहीं रहा है। अपने आप को देखो, जब कोई टाइम होता है योग लगना बंद हो गया, हम फिर भी बैठ रहे हैं, नेमीनाथ बनकर बैठ रहे हैं। बाबा ने बोला तुम्हें छोड़ना नहीं है, कर रहे हैं।
और जब अच्छे से योग लगता है तो क्या होता है, वेट करते हैं नेक्स्ट का होगा, योग के समय की वेट करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल की वेट करते हैं, होता है ऐसा। जी। तो याद, सारी चीजों का, हर चीज का आंसर है याद। अब बताओ क्वेश्चन क्या है। हम्म 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 यहां से होनी है, क्योंकि जहां पर क्या है, मधुबन की क्या विशेषता है। सबसे बड़े तो परमात्मा खुद, परमात्मा खुद आए वहां पर, उस स्थान पर ब्रह्मा बाबा के तन में। और और क्या महिमा, बाबा की कर्म भूमि। जी। ब्रह्मा बाबा ने वहां पुरुषार्थ किया, मम्मा ने किया, हमारी दादियों ने किया, तो उस स्थान के वाइब्रेशंस के, इसलिए वो सबसे बड़ा तीर्थ है। नीरू, यू आर नॉट द ओनली वन, माय मदर एंड सिस्टर नीलम, उनको देखो वो जा ही नहीं सकते। हम्म, हम्म, है ना। तो मतलब जो एक है कि आपको होप है, उनको लग रहा है कि हम जाएंगे कैसे, है ना, शरीर की प्रॉब्लम्स हैं, जा नहीं सकते। तो कराएंगे बाबा, बिल्कुल, है ना। तो सारी दुनिया की सदगति यहाँ से होनी है, सर्व का सदगति दाता बाप और आदम यहाँ बैठकर सबकी सदगति करते हैं। आदम किसको बोला, ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा, जो एडम बोलते हैं। बट जो ब्रह्मा बाबा जब हैं, वो मनुष्य हैं, वो देवता का रूप, वो आत्मा कब लेती है, कब, सतयुग में। नहीं नहीं, जब शिव बाबा, देवता का रूप तो सतयुग में लेगी ना। सतयुग में वो सतयुग में शरीर जाएंगे, धारण करता है। बनेंगे। और और जब शरीर छोड़ते हैं तो क्या बन जाते हैं, फरिश्ता, सबसे संपूर्ण फरिश्ताओं का फरिश्ता राजा, स्वरूप। बिल्कुल, है ना। पर जब तक वो साकार शरीर में है, वो देवता नहीं कहला सकते, क्यों, क्यों नहीं कह सकते। तो वो बात तो ठीक है, पर रीजन, शरीर तो देवताओं का भी है। हाँ, तो मुस्ताश किसकी होती है, देवताओं की नहीं होती, तो क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती, तो एज होते नहीं, उनके हार्मोन्स ऐसे नहीं होते जो हमारे हैं। दूसरी बात, ब्रह्मा पुरुषार्थी है, ब्रह्मा का ये पुरुषार्थी जीवन है। संगम युग। हम्म मेन बात यह है कि वो भी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, मतलब कंप्लीट नहीं बने। देवता क्या है, अपनी संपूर्ण स्थिति में है, वो संपूर्ण स्थिति उनकी आई नहीं है, इसलिए उनको देवता नहीं कह सकते। आप देखो किसी भी देवी देवता को दाढ़ी मूछ नहीं दिखाते, नो हॉर्मोन्स, नो टेंशन। एक बार एक सिस्टर ने बोला, वहां पे अगर देखो, सिर्फ उनके पैरवाइज से पता चलता है ये लड़का है और ये लड़की है, कोई हार्मोन्स है ही नहीं, जैसे छोटे बच्चों का नहीं पता चलता है, सेम वे वहां पे 100% प्योरिटी है, 100%। हाँ जी। फिर और क्या बोला पापा ने,
हम्म, बाबा ने कहा कि आज एक है बाप, दूसरा है दादा, दोनों ही आत्मा है। वह है परमात्मा, दूसरा है आत्मा। हम्म, डबल। डबल ओम शांति, दोनों एक ही बात कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा पहले, सबसे पहले ब्रह्मा सुनता है, फिर हमारे को सुनाता जी। है। और क्या। हम्म, देखो, आज की दुनिया में तो ये रीत बनी हुई है ना, बाहर की हमारी, देखो हमारे भारत में सबसे पहले क्या था, सिर्फ नमस्ते, दूर से। यहाँ पे भी टच का जो है एक्चुअली कुछ नहीं था। हमने दूसरी दुनिया की दूसरी बातों को अपने आप धारण कर लिया, वो प्योर। अच्छा, अंग से अंग ना लगे, जैसे हम बैठे हैं तो कुर्सी में यहाँ टच हो रहा है, यहाँ टच हो रहा है, क्यों, क्यों ना लगे। बिल्कुल, वाइब्रेशंस ट्रांसफर होती है, एक डिस्टर्ब हो रहा है तो तुम भी डिस्टर्ब हो जाओ। अब जब हम भट्टी में जाते हैं ना, हमारे को क्या कहते हैं, अगर तुमको नींद आ रही है, तुम उठ के सबसे पीछे जाके वॉक करो, दूसरों को डिस्टर्ब मत करो। तुम्हारी नींद के वाइब्रेशन सबको सुला देंगे, फिर एनर्जी नहीं बनेगी। और जब का सबका सोने का ऐसे ऐसे हो रहा होता है ना, वो अपनी मेडिटेशन को बदल देते हैं दीदी। वो करा, हमें साइलेंस में ले जाने के बजाय हमारे को कहते हैं खड़े हो जाओ, बाबा से दृष्टि लो, ये यहाँ वॉक करो, वहां वॉक करो। मेडिटेशन में वो ऐसे चला देते हैं ताकि अगर भट्टी करी है तो कमरे का वाइब्रेशन क्या होना चाहिए, नींद का थोड़ी होना चाहिए। तो ऐसे ही टच करने से। और एक वो है ना, योगानंद परमहंस, वो जब अपनी बुक लिख रहे थे, वो जो उनका शिष्य था उसको क्या बोलते थे, तुम दूर जाके बैठ जाओ, तुम्हारा वाइब्रेशन नहीं मुझे आना चाहिए, मैं उसको लिख नहीं पाऊंगा। तो वाइब्रेशंस का कितना इम्पैक्ट होता है। और हमारी दुनिया में हम इस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्या कहते हैं, नहीं नहीं, दिस इज अ रॉन्ग थिंग। तो ये सारी बातें हमको समझनी है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। दीदियों के पास जाओ, वो सिर्फ दृष्टि देते हैं, दे डोंट हग यू। और जब उनका जो ऑरा ही ऐसा होता है, तुम जाके हक करते भी नहीं हो, कितना भी जानते हो। जी। कल हम शाम के योग में सेंटर पे दीदी दृष्टि योग कराते हैं, उन्होंने मुझे कम से कम 10 मिनट के लिए दृष्टि दी होगी, और मैं उनको देख रही हूँ, वो मुझे देख रहे हैं। विद इन से 2-3 मिनट्स मैंने उनके सिर के इर्द गिर्द एक लाइट का ऑरा देखा। हम्म। उनकी स्थिति होगी ना, और उनकी स्थिति से वो मुझे दृष्टि दे रहे हैं, दृष्टि तो बाबा दे रहे हैं उनके द्वारा। इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। मतलब जो वो शाम को नुमा शाम योग कराते हैं ना, तो सब जो जितने बैठे होते हैं सबको दृष्टि देते हैं ऐसे। तो वो 10-10 मिनट हम सबको दिया, बहुत सुंदर टाइम निकला। हम 5-6 ही थे तो बहुत अच्छा लगा। जी। ब्रह्मा बाबा भी कराते थे ना दृष्टि योग। और क्या बोला बाबा ने। तो कौन बैठ के डिसाइड करेगा ये बात, ऐसे कैसे होगा। हाँ। हाँ तो जाएंगे। तो उसकी डिस्टर्बेंस, तो उसकी पापा में, what is the point that you are making?
हाँ, तो आप उसको दृष्टि दो ना, दृष्टि की बात क्यों करते हैं बाबा? दृष्टि से सारा काम करो, टच की जरूरत ही नहीं है। दीदियां देखो, जब आती हैं दीदी, दीदी के पास जाते हैं, दीदी वाइब्रेशन देती है ना, वो वो जब देखने से काम हो रहा है, तो बाबा ने जो मना किया है तो इसलिए किया है कि टच करने से ज्यादा इफेक्ट आ जाता है। हम परफेक्ट तो बने नहीं है, थोड़ी सी स्थिति अच्छी हो गई तो इसका मतलब ये थोड़े कि हम हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं आ रहा है ना, तभी तो 100% बने नहीं है, ये मतलब। हाँ जी, और क्या? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। क्योंकि हमने पहले जब ज्ञान में नहीं थी यही सीखी है ना बातें। हाँ, हाँ, बिकॉज बिकॉज बॉडी कॉन्शियसनेस में जो देह भान में क्या लाता है। हाँ, अगर हम अपने आप को कहते हैं मैं आई लुक वेरी नाइस, आई एम वेरी स्मार्ट, आई एम दिस, हमारी जो फिजिकल पर्सनालिटी है वो दूसरों को देह भान में लाती है, और जो हमारी रूहानी पर्सनालिटी है उनको आत्म अभिमानी बनाती है। रूहानी पर्सनालिटी है ही दृष्टि से। आपने जो बताया, आई एम जस्ट पुटिंग इट इन शॉर्ट ना। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, क्योंकि फिजिकल टच लिमिटेड होता है, जो रूह का वाइब्रेशन है वो अनलिमिटेड होता है, क्योंकि मिलता तो बाबा से है ना। और नो नो, यू आर थिंकिंग दैट, जैसे दीदी को हम बोलते हैं ना बहुत दृष्टि योग बहुत अच्छा रहा, तो दीदी क्या बोलती है, बाबा ने जब कोई कराना होता है वो करा देता है, वो अपने ऊपर लेती नहीं कि मैं कर रही हूँ। राइट, राइट भी। हाँ जी, बोलो मंजू बहन। यस, इस क्योंकि बाबा हमको देह भान से अलग कर रहा है, न्यारा कर रहा है, इसलिए ये सारी बात है। हाँ, हर वाली बात है ना। जैसे अभी जो सिप्पी ने क्वेश्चन पूछा वो इस दुनिया के हिसाब से एक्यूरेट है, आएगा सबके दिमाग में, क्यों भाई ऐसे क्यों नहीं करना, इसमें क्या गलत है, आता है। बट जो आता है फिर हम उसको अपने आप को क्लियर कर लेते हैं, तो हम वी मूव ऑन, है ना। चलिए और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा धरती पे ये है कर्म क्षेत्र, शरीर लेकर कर्म करते हैं यहाँ पर, और 21 जन्मों का वर्षा भी यहीं पे ही हमें बाबा देते हैं। हम्म। सुख धाम ईश्वरीय राज्य। एक हमारा जो वर्षा है उसके लिए बाबा ने क्या बोला, क्या होता है उस वर्षे में? 21 जन्म हम क्या करते हैं, हमारे कर्म कर्म बन जाते। अकर्म, अकर्म हो जाते हैं, अकर्म। इतने पावरफुल कि उस वो कर्म इतना एक्यूरेट होता है कि उसका हिसाब किताब ही नहीं बनता। आप सोचो मेरी एक एक कर्म एकदम एक्यूरेट हो जाए, तो क्या होगा, लाइफ विल बी सो ब्यूटीफुल। और बताओ, बाबा ने क्या बोला, वेद शास्त्रों में कोई सार नहीं, दुनिया की गीता में भी सार नहीं। जो गीता के पाठी हैं, किस किस ने गीता पहले पढ़ी है? ये नहीं पढ़ी है, सबने पढ़ी। याद है उसका कुछ?
हाँ वो और बात है। यस, तो जो हमने वहां पढ़ा वो तो जीरो हो गया ना, पर जीरो इन द सेंस उससे कुछ मिला नहीं। पर जो आपने पढ़ा जब उसका एक्सप्लेनेशन मिला तो आंखें खुल गई। वो पढ़ना जरूरी था टू अंडरस्टैंड कि ज्ञान क्या है और वो क्या है, वो भी जरूरी। तो जी, गीता में भी वो योग की बात होती है, मन मना भाव की बात हो रही है, और सुख तात्विक की बात हो रही है। हम्म, और वो है ना, एक में स्टोरीज भी हैं, एक गीता है जिसमें स्टोरीज है, उसको श्रीमद् बोलते हैं, भागवत। उसमें इस कहानी पे कहानियां, कहानियों से लेसन लेना है। हम कहानियों में ही रम जाते हैं, क्या कहानी थी, क्या कहानी थी, है ना। सो ये पर वो करना इसलिए जरूरी था, उस वो पढ़ा और अब ये देखा तो इसका डिफरेंस फील होता है। इवन राइट। नो, पर हमारे देखो, इन बातों में भी कर्म क्या है ये तो नहीं पता था। ये पता था कि थॉट्स भी मेरे कर्म बन रहे हैं। हम्म? कुछ नहीं पता था। बिना फल, और फल के बारे में सोच रहे हैं पर इफेक्ट तो हुआ नहीं। वो तो कर्म थोड़ी है ना। बैक बाइटिंग कर ली हमने, उसके सामने तो नहीं बोला। ये तो खैर कहीं ख्याल में सपने में भी नहीं। सच बोलो, अब और सच ये बोलो भी का नहीं मतलब पता क्या है। और ये भी नहीं पता था कि कर्म की इच्छा नहीं, कैसे नहीं करनी, वो डिटैचमेंट कैसे करनी है, वो तो वो नहीं बिल्कुल नहीं आती, पता था। एग्जैक्टली हाउ तो पता ही नहीं था ना। और सच बोलो का मतलब क्या है, व्हाट इज सच बोलना। बाबा को सच सच बताना। और दूसरी बात, हम सच बोलो, देखो कई लोग क्या कहते हैं, मैं तुझे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, मैं तो सच्ची बात बोल देता हूं। अरे जरूरत है तो बोलो ना, ऐसे फालतू में थोड़ी बोलनी है सच्ची बात। मैंने तो उसको बोल दिया, तुम ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। अरे दीदी आजकल तो ये ब्लंट, चोट बिल्कुल, पहुंचा दी। आजकल ये ब्लंट होना भी एक तरह का ना, जस्ट टू एक्सक्यूज अवे योर वीकनेस। पैशन, एक्सक्यूज फॉर योर फुलिशनेस। मैं तो सारा कुछ बोल देती हूँ, जो चीज जैसे है। मैं तो छुपा नहीं सकती, अपना तो छुपा लेते हैं हम, दूसरे का नहीं छुपा पा रहे हैं, क्योंकि अंदर क्या है, गॉसिप लगी हुई है। मेरा माई माइंड इज गॉसिपिंग ऑल द टाइम अबाउट अदर्स। तो जो वो मैं खुद से कॉन्वर्सेशन करती हूँ, अगर वो कॉन्वर्सेशन मैं बाबा से शुरू कर दूं तो गॉसिप फिनिश हो जाएगी। गॉसिप मैं इसलिए बोल रही हूँ, पर चिंतन इज गॉसिप, है ना। वो ऐसे आया, उसने क्या किया, उसने शादी कैसे की, कितना खर्चा किया, अच्छा ऐसे कर लेता तो बेटर था, फालतू बातें। अब बाबा के साथ हम ये बातें करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो बाबा के साथ कॉन्वर्सेशन ऑन रहे तो फालतू से फ्री हो जाएंगे। बिल्कुल, फालतू से फ्री क्यों नहीं होते, क्योंकि विकर्म है बहुत जबरदस्त, विकर्मों को करने की आदत बनी हुई है। और क्या बोला बाबा ने। सत्युग में ये भी बोला आज मुरली में कि साला चाचा मामा आदि बहुत, ये मतलब आदि बहुत संबंध नहीं होते हैं। हाँ, नहीं होते हैं क्या है ना संबंध। कि वहां पे तो पॉपुलेशन कम है। 9 लाख लोग हैं, सबका एक एक बच्चा है। जी साला चाचा का मामा कहाँ से आएगा, है ना। जैसे वृद्धि होती है तो वो बढ़ता है, मीन्स विस्तार नहीं है, विस्तार नहीं सार है, इसेंसफुल। जी वो जो बोलते हैं कम बोलते हैं, और हर शब्द का मीनिंग होता है। वैसे तो बोलने की जरूरत वहां बहुत कम होती है, क्योंकि थॉट्स को पढ़ लेते हैं एक दूसरे के। हम उस तरफ जा रहे हैं।
आप देखो कि ऐसी चीजें होनी शुरू हो गई होंगी कि मैं ये सोच रही थी ये हो गया, ये भी होना शुरू होता है। पर वो होता कब है? जब अंदर साइलेंस है। अ, देखो क्या होता है, फिर मन में वही थॉट होता है जो होने वाला होता है, वही आता है। बाबा ने कहा मोक्ष जब किसी को हलचल नहीं नहीं मिलता। होती ना, जब जब हलचल नहीं होती तब होता है, जब यहाँ अंदर साइलेंस है। अंदर साइलेंस नहीं है फिर नहीं पता चलता। हाँ जी, रेणुबेन क्या कह रहे हैं? आज मुरली में ये भी बाबा ने क्लियर करा है कि जो मोक्ष है वो किसी को नहीं मिलता। हाँ। बुदबुदा पानी में लीन नहीं हो सकते। मोक्ष के लिए क्या कहते हैं? जाके वो समा गया। समा गया, लीन हो गया। हाँ, लीन हो गया मतलब उसी में समा गया, और ही लॉस्ट हिज आइडेंटिटी। हम सब अपनी आइडेंटिटी को कभी नहीं खोते। जी। हम्म। बाबा ने कितनी बार हमको बोलते हैं, आत्माओं को ही मैं पढ़ाता हूं, मैं तुम्हारे शरीर को नहीं पढ़ा रहा हूं। आत्माओं को राज्य मिलता है, आत्माएं राज्य गवाती हैं। तो अगर हम सोचे हम गॉडली स्टूडेंट हैं, तो हमें याद क्या रखना है? मैं कौन? फिर बाबा ने क्या बताया, आत्मा में कितनी ताकत है, क्या ताकत है आत्मा में? जैसे ही आत्मा शरीर में प्रवेश करा। हाँ जी सविता। हम्म। जैसे ही शरीर में प्रवेश करती है, शरीर की सारी रिफ्लेक्स एक्शन, वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शन सब चालू हो जाते हैं, ऑटोमेटिक। है ना? बच्चा जो एक, मतलब अभी 1 सेकंड का बच्चा, उसको भी टच फील होता है, उसको दर्द फील हो रहा है, वो रो भी रहा है, हंस भी रहा है, सारा कुछ क्या है? आत्मा प्रवेश की हुई है तो सारा कुछ हो रहा है, देख रहा है, सोच रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। सारा कुछ कौन कर रहा है? वो बिंदु। फिर बाबा ने बोला हर धर्म में अपनी ताकत है। हमें ये नहीं सोचना हम ये कर रहे हैं तो बाकी धर्म तो क्या है। वो धर्म आते हैं उस समय दुनिया में जरूरत। तो आज की डेट में कौन से वाला धर्म सबसे ज्यादा पावरफुल है? क्रिश्चियन। कितने क्रिश्चियन बने हुए हैं, और बाबा क्या कहते हैं, ये क्रिश्चियन अगर इकट्ठे हो जाएं तो पूरे विश्व पर राज कर सकते हैं, पर ये कायदा नहीं। ये कायदा नहीं है, ऐसा हो नहीं सारा सकता। कायदा नहीं है, क्योंकि राज करने के लिए क्या चाहिए? पूरे विश्व पर कौन करेगा? वही कर सकता है जो सबके दिलों पर राज करे। युद्ध के मैदान में बैठकर हम पूरे विश्व की राजाई ले नहीं सकते। फिर राजयोग के लिए क्या क्या कहा, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बताइए। राजयोग के लिए क्या कहा? ओनली बाबा कैन टीच। वो कहते हैं जो राजयोग को हठ योगी नहीं सिखा सकते, क्योंकि राजयोग क्या है? हाँ, तो राजयोग है क्या? अपने कर्म इंद्रियों पर राज्य करना, स्वयं का राजा। पहले स्वयं का राजा, शॉर्टेस्ट फिर पॉसिबल वे में क्या बोलेंगे? बिंदु। जी।
सारे ज्ञान का सार। वो गीत सुना है ना, ये 3 बिंदु मत बिसरो। बिंदु कितनी जगह लेता है, बिंदु कितना पावरफुल है, बिंदु के ऊपर फोकस करो तो देखो क्या क्या होता है। क्या फोकस करते हैं हम? मैं बिंदु अपने पर, बाबा पर, जैसे कि ये करते हैं तो क्या होता है? जो हम कहते हैं ज्ञान क्या है? स्मृति विस्मृति, विस्मृति भी हो जाती है, स्मृति भी हो जाती है। पुरानी दुनिया की विस्मृति हो जाती है, नई दुनिया की बाबा के साथ स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। तो बिंदु है एक्चुअली ज्ञान का सार ना। और एक तरह से कहीं तो भूलना और याद करना, जिसको बोला माँ में कम याद करो। और ड्रामा के लिए भी बाबा ने कहा। करो नीरू, कंटिन्यू। हम्म देखो, हम भी किस हद तक समझते हैं। क्योंकि मम्मा ने समझ लिया तो मम्मा मम्मा बनी। क्या बोला बाबा ने? मम्मा जैसा और कोई पैदा ही नहीं हुआ उसके बाद, है ही नहीं कोई ना। तो मतलब ये रियलाइज करना, मेरे को सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर पढ़ा रहा है, कोई ऑर्डिनरी है ही नहीं। वो सतगुरु है, वो मतलब वो सब कुछ है। ये रियलाइज करना, तो हम भी अपनी चेकिंग करें। मेरे को ये रियलाइजेशन है, मुझे मिला कौन है? जैसे एक भाई ने बोला, जैसे आप बोलते हो अपने फादर को, बोलते हो डैडी पापा जो भी बोलते हो, और कोई बात होती है तो जरा सी कोई बात होगी तो बोलते हैं पापा पता है क्या हुआ, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे हो गया, बोलते हैं ना। लौकिक में यही होता है ना। तो ऐसे ही मैं शिव बाबा को बुलाती हूँ, बाबा ऐसे हो गया, अभी बताओ क्या करूं। ये है मेरी कॉन्वर्सेशन, उसी के साथ बनी रहे। हम्म, और क्या बोला, एक बहुत इंटरेस्टिंग। ड्रामा ड्रामा 1 सेकंड का पार्ट ना मिले दूसरे सेकंड से कितने घंटे, कितने दिन, 5000 वर्ष के बाद ही ऐसे ही पास होंगे। 1 सेकंड ना मिले दूसरे से, एक की शक्ल ना मिले दूसरे से, सब यूनिक पीस हैं। सब मोमेंट्स जो हैं वो भी यूनिक है, सारा कुछ ही यूनिक है। तभी तो बाबा कहता है मुझे ड्रामा बहुत पसंद है। और फिर बाबा ने ये बोला ना, तुम विजय के लिए, वो विनाश के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दो। अब विजय के लिए, और वो हम अपने हाँ और वो आप क्या, जीत किस पर पा रहे हो? विकारों पर। विकार आज कौन से? वो भी सब मेरे अंदर ही है। मेरे युद्ध इज विद इन, यस, आउटसाइड कुछ भी नहीं है ना। और जब विद इन वाला युद्ध खत्म हो जाएगा तो विनाश भी खत्म हो जाएगा। वो विनाश के लिए क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? वो सोचते हैं कोई भी चीज है उसको खत्म कर दो, गोली चला दो, बॉम्ब चला दो, खत्म हो जाएगा। ये करने से क्या होता है? वो कार्मिक अकाउंट बनाते हैं, है ना। जो जिस व्यक्ति ने एटॉमिक बॉम्ब बनाया था, उसको जब रियलाइज हुआ कि ये बॉम्ब तो अमेरिकन का है जी। हाँ, तो वो फिर उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी पर जब चला दिया, वो प्रेसिडेंट को जाके उसने क्या बोला, आई फील आई हैव ब्लड ऑन माई हैंड्स। उसको मतलब वो ही बिकेम ऑलमोस्ट अ मेंटल केस, कि मैंने क्या बनाया, इससे हुआ क्या। It was actually made to stop the war,
but it caused more destruction. because he did not want it to be thrown on Hiroshima, जी, but the government wanted it. And the president thought that he is not a normal person. ये क्या बोल रहे हैं, इसको किसी को समझ नहीं आया उसकी इमोशन। पर एक बार वो छूट गई चीज, गवर्नमेंट के हाथ में आ गई, फिर तो उसका कुछ हो नहीं सकता ना। हम जब बोलते हैं ना कि इस चीज को तो मैं कर चुकी हूं, उसकी परीक्षा आएगी 100%। उस दिन हो नहीं सकता, क्योंकि आप हमारे अंदर का गंद निकलता है और हमें रियलाइज होता है कि अभी हमको कितना अपने ऊपर काम करने वाला है। उससे हारना नहीं है हमें, वी हैव टू कंटिन्यू। बड़ी मन से, मतलब सतयुग में जाना, स्वर्ग में देवता बनना, ये इट इज नॉट अ जोक, राइट। बाबा साथ में कहते हैं सहज, साथ में मातृका करने, क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्चुअली इजी तो है, पर हमने 63 जन्मों में जो आते बना लिया, उनको छोड़ना हमें मुश्किल लगता है ना। वरदान क्या है? बिल्कुल, हाँ जी। बाबा तो कुर्बान होने की बातें कर रहे हैं कल से। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, मतलब जब जो कोई तुम्हें बहुत पसंद होता है, बहुत पसंद होता है, तो उसके लिए क्या होता है, हम कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। होता है ना ऐसे। तो बाबा कहते हैं अपनी तो, मतलब तुम्हारे को तो मैं अच्छी चीज देने को नहीं कह रहा हूं, मैं तो गंदगी देने को बोल रहा हूं, मुझे दे दो ना, फिनिश इट ऑफ। तो क्या कुर्बान करना है? हमें पता है कि मेरी कमजोरी क्या है। एक मिनट के लिए हम सभी एक बार सोचें, बिल्कुल साइलेंस में, कि मेरे अंदर वो कौन सी चीज है जो बहुत ज्यादा परेशान करती है, मेरे को बस उसको छोड़ना। जल्दी मचाना, जल्दी करो, ये भी एक कमजोरी है। ज्यादा बोलना, ज्यादा बोलकर फंसना, ये भी कमजोरी है। फिर बड़ी बड़ी चीजें हैं, अपनी चेकिंग करो, अभी साइलेंस में चेकिंग। किसी को देखकर सोचना, हाय मेरे पास ऐसा क्यों नहीं। फीलिंग में आना, बात बात पर ऐसे भी मेरे साथ ऐसा करते हैं, मेरे को मान नहीं देते, मेरे को रिस्पेक्ट नहीं करते, कोई भी बात हो सकती है। सबने आइडेंटिफाई कर ली। इस एक चीज को मुझे छोड़ना है, अब इसकी ऑपोजिट जो गुण है उस पर आ जाओ, जो भी है। उस गुण का वरदान आज बाबा से लेंगे।
सबका अपना अपना होगा और सारा दिन हम उस गुण को यूज करेंगे। जो मुझे चाहिए उसको मैं सारा दिन यूज करूंगी और क्या याद करेंगे कि बाबा ने ये वरदान दिया मुझे, आई एम केपेबल ऑफ दिस। सपोज मुझे बहुत बोलने की आदत है और मैं कहूं कि मेरे से तो चुप नहीं रहा जाता, अपने आप को क्या बोलेंगे? मुझे बाबा ने वरदान दिया। जो कुछ भी है, जल्दी से कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। क्रोध का तो शांति है ही है, हेट का तो लव। कोई आत्मा जिससे मेरे को लगता है बस आई डोंट लाइक हर, तो हम लव का वो लेंगे। पर ये तो ऑब्वियस सी बातें हैं, पर जो थोड़ा सा समझ नहीं आती वो थोड़ा सा शेयर करिए। अब जब योग करेंगे तो उसको यूज करेंगे, ठीक है? तभी हम ज्ञानी तो आत्मा ज्ञान को यूज करना है ना, ठीक है? अभी स्लोगन बताओ क्या? हम्म। समाज को कहते हैं, समाज का मीनिंग क्या है? जो असली में तुम हो, जो हम्म। तुम बनना चाहते हो। ओके, बनना चाहते हो पर एक्चुअली हो भी, हाँ जी। मतलब वो स्वमान मीन्स टू रियलाइज ये मैं हूं, अपने रियल सेल्फ को रियलाइज करना है ना। और तो बाबा हमारे को बहुत से स्वमान देते हैं। हाँ, सविता कुछ कह रही थी? यही कह रही थी ना। तो स्वमान क्या है? द ओरिजिनल मी। जब हम उसके सीट पर हैं, अपने सत्य स्वरूप में स्थित हैं, फिर हम दूसरे को सम्मान दे सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी सीट पर सेट हूं कि मैं तो 7 गुणों से और शक्तियों से संपन्न हूं, मैं परमात्मा का बच्चा हूं, ठीक है? मैं अपने सीधे रास्ते पर चल रही हूं, मैं अपना बड़े अच्छे से कर रही हूं। कोई आकर मेरे को कुछ बोलता है, तुम ऐसे तुम वैसे, तो अगर मैं सुमान की सीट पर हूं तो मुझे उस चीज का इफेक्ट नहीं होगा। सुमान की सीट पर नहीं है तो मुझे इफेक्ट होगा। हाँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा। मुझे सिर्फ ये रियलाइज होगा ये अपने सुमान की सीट पर नहीं है, इसलिए बोल रहा है, बस खत्म। हमारे को कोई कुछ बोल देता है तो हम क्या कहते हैं? अच्छा देखो मेरी, सपोज मेरी कोई कमजोरी कोई बता देता है, याद क्या रख, और मुझे भी पता है ये मेरी कमजोरी है, याद क्या रखना है? दिस इज नॉट द रियल मी। इसने मुझे बताया, मैं इसको बदल लूं तो अच्छा है। तब हम परेशान नहीं होंगे। अदरवाइज हम परेशान होते हैं ना। मेरी सबके सामने बता दी, मेरी बात कर दी, मेरे को इंसल्ट कर दिया, है ना? और अगर है ही नहीं आपकी वो गलती, आपके अंदर वो अवगुण है ही नहीं, देन तो बी हैप्पी। वो तो है नहीं, इनको गलत इंफॉर्मेशन है, इट्स ओके। तो माननीय आत्मा, तो हम मेरे को मान कोई कब देगा? जब मैं खुद का मान करूंगी। मैं खुद को रिस्पेक्ट नहीं करती, लोग मुझे इसलिए डिसरिस्पेक्ट करते। जैसे आप विजुअलाइज करो कि आपके यहां पर कोई आया, हम्म, और वो जो भी आपको कोई मिल रहा है, आपको लगता है कि वो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। आप फीलिंग में आ गए, आप रुस गए, नाराज हो गए, किसी और से बात कर लिए, देखो ऐसे कर रहे हैं, ये मेरे को मिलते भी नहीं अच्छी तरह, मेरे को गुड मॉर्निंग नहीं बोला, मेरे को हेलो भी नहीं बोला, मुझे इग्नोर कर दिया, ऐसा वैसा जो भी कुछ हुआ। क्या हुआ? उसने ये किया और मैं किस फीलिंग में आई? मेरे में कमी है, आई एम नॉट गुड इनफ। और मैंने फीलिंग का वो चैप्टर शुरू कर दिया। पर अगर वो मेरे को हेलो नहीं करता, इट इज फाइन, मेरे लिए कुछ बोलता है, दैट इज ऑल्सो फाइन।
मैं अपनी फीलिंग में नहीं आती, स्वमान में क्यों स्थित हूं? मुझे पता है मैं कौन हूं, मैं अपने सत्य स्वरूप में हूं। तो वो जो आत्मा है वो ऑटोमेटिकली उसका बिहेवियर मेरी तरफ बदलेगा। जैसे कोई आप हमें विश नहीं करता तो हम फीलिंग में आ गए, एक ये है। और दूसरा है उसने विश नहीं करा और मैं जाके बोलती हूँ ओ यू डिडंट सी मी, हाय हाउ आर यू। दोनों में फर्क है ना। आप अपने फुल कॉन्फिडेंस से अपने स्व स्वरूप में स्थित होकर आप ऐसे कर रहे हैं, दोनों में फर्क क्या है ना। हम कई बार ये भी होता है, मैं बड़ी हूं, इसको मेरे पास आना चाहिए, मैं क्यों इसके पास जाऊं। ये सारी बातें आप इसको यूज करो और इसी को आप मनन चिंतन के लिए लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम स्वमान को लिखते हैं, सूरज भाई लिखवाते हैं 108 बारी लिखो, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। एक ही स्वमान को ना फीलिंग के साथ लिखते 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 हम उसका स्वरूप बनते हैं। फिर आके हमारे को कुछ बोलता है तो हमारे को फील नहीं होता। ये एक्सरसाइज मैंने की हुई, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ कि स्वमान की लिस्ट हम निकालते हैं, ऋतु बहन भेजती है ना रोज, देखो उसको। चलिए इसका मनन चिंतन करके लिखना, स्वमान से मान कैसे, स्वमान से सम्मान कैसे देंगे, और स्वमान से हम कैसे माननीय बनेंगे। क्योंकि अगर रिस्पेक्ट देंगे तो मिलेगी ना, जो देंगे वही मिलना है। योग करें। मनन चिंतन का तो बता दिया स्लोगन। और ट्रैफिक कंट्रोल पे अभी हम क्या करेंगे, जो आपने अपनी कमजोरी देखी बाबा को देंगे, उसका जो उसके ऑपोजिट गुण है, सारा दिन हम उस गुण को यूज करेंगे ऑन एवरीबडी अराउंड मी, ऑन माई सेल्फ एंड फॉर एनी कर्म जिसके साथ भी कनेक्शन में आ रहे हैं, उस समय यूज कर। हाँ जी। हम्म। हम्म। सो इसका मतलब यह है कि कहीं पर स्थिति में तो ऊपर नीचे हो रहा है ना, एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है। हम्म। तो ऐसे करेंगे, आपने अगर बताया या मुझे पहले मैं कर रही थी ना ऑनलाइन, वो मैं शुरू कर दूंगी। पर वहां पे मुरली होती है, वो मनन चिंतन तो नहीं होता। आती नहीं है, अच्छा। मैं उनका लिंक लेके आपको भेज दूंगी, क्योंकि जो मेरे फोन से होता है तो ऐसे होता है, उनका लिंक आएगा तो शायद बेटर होएगा। आई विल डू दैट। बाकी हमें अपने आप को बोलना है कि कल तो ये सुविधाएं पॉसिबल ही नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, है ना। और दूसरा, 4 o'clock का सेशन तो हो ही रहा है, आप उसमें जरूर आओ। और बल्कि 4 o'clock के सेशन में नए लोग होते हैं, तो उसमें आप ये पॉइंट नोट करो, मार्क कर लो मुरली में पेन से, जैसे भी आप आईपैड पे जिस पे भी आप करते हो, और कि ये पॉइंट लेने हैं। और वहां पे अगर कोई पॉइंट मिस हो गया तो आप मुझे बोलो ये पॉइंट भी ले लें, है ना। आप तो अब अ, बाबा के पुराने बच्चे हो गए हो, तो आप तो ये भी सजेशन भी दे सकते हो, कोई कोई पॉइंट को आप वहां समझा भी सकते हो। अगर आपको होगा ना कि मेरे को वहां जाके समझाना है, आप देखो मुरली कैसे याद हो जाएगी। हम्म। हम्म।
आप एक काम और करो, 4 to 5 पेशेंट्स को बोलो 5 o'clock या 4 से पहले। अच्छा, चल, बाबा विल डू समथिंग। हम्म, बिल्कुल। थोड़ा सा मोल्डिंग मोल्डिंग है ना। चलिए, अब मोल्डिंग पावर की शक्ति आप बाबा से ले सकते हो और उसको यूज करना दिन में। चलिए, सब कंफर्टेबल हो जाए। मन बुद्धि एकाग्र, शरीर बिल्कुल स्टिल, और अपने आप से निश्चय कर ले मैं कौन हूं। जगमगाता सितारा, इस शरीर को चलाने वाला, इस शरीर द्वारा कर्म कराने वाला सितारा, शरीर द्वारा विश्व रूपी स्टेज पर, इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करने वाली मैं आत्मा हूं, संगम युगी आत्मा हूं। संगम युग में श्रेष्ठ राजभाग प्राप्त करने वाली आत्मा। माथे के बीच में चमक रही हूं, इन आंखों द्वारा देख रही हूं, कानों द्वारा सुन रही हूं, मुख द्वारा बोल रही हूं। अपने स्वस्वरूप में टिक जाए। और स्वयं से पावरफुल प्रकाश निकलता हुआ देखिए, एक एक गुण का प्रकाश, जगमगाता सितारा। आज इस कलयुग के अंत में संगम युग पर मेरा लाइट का स्वरूप इमर्ज हो रहा है, आत्मा की लाइट से। सामने देखें अपने लाइट का शरीर, और इसमें मैं आत्मा प्रवेश करती और पहुंच जाए सूक्ष्मता बाप दादा के सामने। बाप दादा के सामने बाबा से दृष्टि लेते हुए, जो भी हमारी कमजोरी है या कमजोरी के बाद में कोई कंफ्यूजन भी
कौन सी मेरी कमजोरी है, जो भी थॉट्स हैं बाबा से शेयर कर। बिल्कुल मन को शांत करते हुए बस फोकस इसी पर, अपनी कमजोरी मुझे बाबा को देनी है जो मेरे अंदर आ गई है, और उसका ऑपोजिट गुण लेना है। स्पेंड गुड 2 minutes टॉकिंग टू बाबा अबाउट। बाबा से उस गुण का वरदान ले लें जो हमारे लिए जरूरी है। बाबा ने लाइट का हाथ मेरे सिर पे रखा और मुझे वरदान दिया। फील करें, ये मेरे आत्मा में समा गया। मुझे रियलाइज हो रहा है कि यही मेरा असली स्वरूप, मेरा ओरिजिनल स्वरूप, मेरा स्वमान। इस गुण को स्वयं में भर रहे हैं। बाबा की भ्रिकुटी के बीच दो आत्माएं, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा चमक रहा है। उन पर फोकस, और एक सुंदर एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। और अब बिंदु बनकर बीज रूप बाबा के पास पहुंच जाए, जिस पूरी मनुष्य सृष्टि का बीज, जिसमें सब कुछ समाया है, उसकी किरणों के नीचे में सब कुछ एब्सॉर्ब कर रहे हैं।
समर्पित करते हैं। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते अपना ये जीवन सारा। तू सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हम बन के रहेंगे प्रभु व्रता करते हैं आपसे वादा। सदा करेंगे पालन तेरी स्नेह से हर मर्यादा। हम बन के रहेंगे प्रभु व्रता करते हैं आपसे वादा। सदा करेंगे पालन तेरी स्नेह से हर मर्यादा। सर आँखों पर रखेंगे हम। सर आँखों पर रखेंगे हम जो मिलेगा तेरा इशारा। जो मिलेगा तेरा इशारा। प्रभु तुमको समर्पित करते अपना ये जीवन सारा। तू सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं। ऐसे शिव पर कुर्बान होते हुए हम वापस नीचे आ जाएं, अपने शरीर में आ जाएं और आज का वायदा कमजोरी देना और जो गुण लिया उसको स्वमान के रूप में बार बार रिवाइज करेंगे। उसका स्वरूप बनेंगे हर ट्रैफिक कंट्रोल पर। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।